हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि ये 15 दिन आपके लव लाइफ के लिए फेवरेबल हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, अपने लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर को शामिल करना चाहते हैं, तो इन 15 दिनों में किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। और अगर लव लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में या तो आप अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं, या अपने रिश्ते से अगर आप बाहर आना चाहते हैं इमोशनली, अगर इस रिश्ते में ट्रैप हैं तो आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होगी। आप एक क्लैरिटी आपके अंदर आएगी और इस रिश्ते से आप मूव ऑन हो पाएंगे। तो किसी भी हाल में यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल हो रही है। चाहे किसी नए रोमांटिक पार्टनर को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने की हो, या किसी को शामिल करने की हो, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो, या किसी रिश्ते से अगर आप मूव ऑन होना चाहते हैं। इमोशनली अगर आप वीक पड़ रहे थे तो यहाँ अपने आप में आप बदलाव महसूस करेंगे और इस रिश्ते से मूव ऑन हो पाएंगे। तो यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि परिस्थितियों में बदलाव है। परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल होगी, भाग्य आपके साथ है। आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको रिज़ल्ट मिल सकता है, या वो जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है इस समय। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि किसी की तरफ से आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। आप दोनों में एज गैप हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक बड़ा हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ सिर्फ एज की बात नहीं है, ये आपके मैच्योरिटी लेवल में भी अंतर हो सकता है। एक बहुत मैच्योर हो, बहुत सीरियस किसी सिचुएशन को लेकर बहुत अच्छे से सोचता हो या गहराई से सोचता हो, और दूसरा आप दोनों में से कोई एक हो सकता है जो कि बहुत लाइट मूड में रहते हों, या उसे बहुत ज़्यादा गहराई से ना सोचते हों। तो यहाँ पर या तो एज गैप है या मैच्योरिटी लेवल में आप दोनों के डिफरेंस हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा पार्टनर है जो काफ़ी यंग एनर्जी है, या इनके सोचने का अंदाज़ है जो कि बहुत चुलबुलापन है इनमें, किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ये ना लेते हों, ऐसे इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। और पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है यहाँ पर अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन था तो यहाँ पर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो सकता है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको किसी तरह का कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकता है, आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर किसी न किसी तरह का कम्युनिकेशन है। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप, या आप दोनों के बीच किसी वजह से दूरी है, तो आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है इन 15 दिनों में। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपना 100% इस रिश्ते में देंगे, या इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। आपकी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर ली जाए, या किसी समस्या का समाधान आपको मिल जाए, या ताकि आपका रिश्ता बेहतर हो सके, आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम आई है वो ख़त्म हो सके। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते पर काम करेंगे। इसमें जो आप दोनों के बीच जिस भी वजह से दूरी आई है वो उस समस्या को दूर करना चाहेंगे या उसका समाधान चाहेंगे। नेक्स्ट है
फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। फाइव ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों का रिश्ता इन 15 दिनों में ख़त्म हो सकता है। फाइव ऑफ सोर्ड्स एक निराशा है, एक लॉस को दर्शाता है। तो आप में से कुछ लोगों के तो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स है कि इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप कोशिश करेंगे। और यहाँ द व्हील ऑफ फॉर्चून है, कुछ लोगों के रिश्ते संभल जाएंगे, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी और कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर आप जो भी डिसीजन लेंगे, अगर रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो आप इससे ओवरकम भी कर लेंगे। ये कार्ड कहता है कि निराशा तो है, अगर रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो भावनात्मक तौर पर ज़रूर आप निराश होंगे, लेकिन इससे उबर भी जाएंगे। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है जो परिस्थितियों में बदलाव को दर्शाता है। ये कहता है कि आप अपने इस ट्रॉमा से या इस मानसिक अवस्था से ज़रूर बाहर आ जाएंगे। अपने आप को मज़बूत बनाए रखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है प्लेफुलनेस का। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। ये कार्ड कहता है कि अगर आपका रियूनियन और रिकन्सिलेशन होने जा रहा है, आपकी बातचीत हो रही है, तो अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ हल्के फुल्के माहौल में रहें, एक दूसरे के साथ आपका हंसी मजाक करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना या अपनी भावनाएं शेयर करना आपके रिश्ते को मजबूती देगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्यार ऐसी चीज़ है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पर भावनाएं एक दूसरे से शेयर करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को जताने की ज़रूरत है। इससे आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी, आपका रिश्ता हील हो जाएगा। आप दोनों एक पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। जब अपने पार्टनर के साथ आप एक अच्छे माहौल में टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके रिश्ते गहरे होंगे, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग गहरी होगी। नेक्स्ट है पावर। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। अगर आपको किसी चीज़ को मानने की का आप पर दबाव है तो किसी भी गलत चीज़ को स्वीकार ना करें, एक्सेप्ट ना करें। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। किसी भी गलत चीज़ को किसी भी समय आप ना कह सकते हैं, और अगर वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है तो किसी भी समय उससे आप मूव ऑन हो सकते हैं। ये आप में आपके पास ये पावर है। आपके लिए इनर गाइडेंस है, आपका इंट्यूशन आपको सही सलाह दे सकता है या दे रहा है। इस समय अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, जो गलत है उसे स्वीकार ना करें, उसे ना कहना सीखें और अपनी खुशी या अपने अच्छे भविष्य के लिए आज जो फ़ैसला लेना है किसी रिश्ते से मूव ऑन होने का, वो आप ज़रूर लें। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। यहाँ पर परिस्थितियाँ अच्छी हो या बुरी हो, यहाँ पर ये परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने की बात है। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने अंदर सुकून और शांति महसूस करते हैं। अगर यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ, यहाँ पर दो बातें हैं इस कार्ड के साथ, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है तो यहाँ पर अपने पार्टनर को उनकी जो
वीकनेसेस हैं या जो कमियां हैं उसके साथ एक्सेप्ट करें। यहाँ पर किसी भी चीज़ को छोड़कर किसी इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। किसी इंसान में आप हमेशा अच्छा ही अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर उनके अच्छाई को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनकी कमियों को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और दूसरी परिस्थिति में यहाँ पर जिस सिचुएशन में अगर आपके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपके लिए ये सही नहीं है, इस रिश्ते में आप खुश नहीं हैं, तो उस बात को एक्सेप्ट करें। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए उस समस्या का समाधान निकालना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आप जिस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं, परिस्थितियाँ अगर आपके कोशिशों के बावजूद नहीं संभलती है, तो वहाँ पर उस चीज़ को स्वीकारने की ज़रूरत है कि ये रिश्ता आपके लिए फेवरेबल नहीं है, इससे आपको बाहर आना है। इस बात का आपको फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। जो आप बदल नहीं सकते हैं, जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस का कार्ड है, यहाँ पावर का कार्ड है। ये तीनों ही कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जिनके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है। ये तीनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि यहाँ पर सच्चाई को स्वीकारने की ज़रूरत है। अगर अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं तो उनकी खूबियों के साथ उनकी जो खामियां हैं उन्हें भी स्वीकारें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। और अगर रिश्ता कहीं किसी भी हालात में संभल नहीं सकता या इसमें आप अपनी खुशी नहीं देखते हैं तो इससे आपको वॉक अवे करना है, इससे मूव ऑन होना है। आप अच्छे से समझते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। ये बिल्कुल आपके लिए आपका इनर गाइडेंस है या आपका इंट्यूशन आपसे ये कह रहा है, तो उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट कार्ड कहता है कि यहाँ पर परिस्थितियों में बदलाव उसी समय आता है जब आप चीज़ों को स्वीकारते हैं। ये परिस्थितियाँ अगर ये बदलाव अगर सकारात्मक बदलाव आप चाहते हैं तो आपको जो चीज़ें जैसी हैं उसे एक्सेप्ट करें। वहाँ किसी तरह का बदलाव अपने तरफ से लाने की कोशिश ना करें। ये अगर इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव चेंज है। और अगर आपके लिए परिस्थितियाँ नेगेटिव है, नकारात्मक परिस्थितियाँ बनी हैं आपके लव लाइफ में, तो ये कार्ड कहता है कि उसे स्वीकारने की ज़रूरत है। आप जब तक अपने आप को मेंटली किसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप उससे बाहर नहीं आ सकते हैं। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो परिस्थितियाँ अपने आप उसमें बदलाव आएगी। आप जब मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि इस रिश्ते से आपको बाहर आना है, तो बिल्कुल आप बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ ज़रूर बदलेगी, इसके लिए आपके मेंटली आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें जैसी है उसे एक्सेप्ट करें। यहाँ पर जिन चीज़ों में को आप बदल नहीं सकते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ आपके लिए समाधान होगा। किसी भी तरह का समाधान, चाहे रिश्ते को संभालने की बात हो या किसी रिश्ते से बाहर आने की बात, यहाँ पर मेंटली खुद को प्रिपेयर करें, एक्सेप्ट करें सिचुएशन को और अपने जो आप चाहते हैं उस तरफ आप आगे बढ़ें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।